मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस वीडियो को जो भी प्यारे भाई शुरू से अंत तक देखेंगे, इसी वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 2026 में पूछने वाले हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग 2026 में देखेंगे तो भी यूजफुल होगा, या 2027 में देखेंगे तो भी यूजफुल होगा, क्योंकि जो हम टाइप बताने जा रहे हैं आपको, और ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आप लोगों का चैप्टर थर्ड है प्यारे दोस्तों, आपके क्लास 10th के मैथ का। अगर हम दो चार बारे रैखिक समीकरण से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग सारे प्यारे दोस्त हमारे इस वीडियो को मिलकर शेयर कर दीजिए, जितने भी प्यारे भाई हैं एक बार जुड़ जाए और अच्छे तरीके से सारे बच्चे को फिर ये क्लास समझ में आए। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप सभी को कुछ बता देना चाहते हैं, जिसमें कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। और जो भी प्यारे दोस्तों उस चैप्टर को देख के जाएंगे, मुझे विश्वास है जो चैप्टर 1 और 2 से अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो उसे आप सभी बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चनों को बता दिया, हर एक टाइप बाय टाइप के क्वेश्चन को समझाया है, सिखाया है। इसी तरह से आज हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चनों को इसमें बहुत सारे अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको सिखाएंगे। जो यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो फिर वहां पे कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका है। चलिए सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहां से जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर इसमें बात करें इसका सामान्य रूप जो होता है प्यारे दोस्तों, उसको देखिए। सामान्य रूप है, या डायरेक्टली भी कह सकते हैं ए एक्स, या ए भी नहीं दे सकते ना, देखिए प्यारे दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है प्यारे दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इससे क्या सब कंसेप्ट बनते हैं, ये आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों। जो सबसे पहले इसमें हल कितने हो सकते हैं, इसमें हलों की संख्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या पूछा जा सकता है, कितने हल होंगे। तो प्यारे दोस्तों जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल पूछे तो इसके अनगिनत हल होते हैं। हलों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे प्यारे दोस्तों। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख भी पूछा जाता है। आलेख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। अभी आलेख पूछा जाता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो आलेख होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, सरल रेखा होता है, ठीक है, समझ गए। आशा करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ये सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ गए। अब जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो चर वाले समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आप समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वो क्या होता है प्यारे मित्रों। अगर हम बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे प्यारे दोस्तों। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जुड़वा, इसलिए हम इसमें दो समीकरण आएगा, जिसमें इस पहले वाले समीकरण के जो x का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उसे a1 कहेंगे, और y का जो कोफिशिएंट होगा उसे b1 कहेंगे, और जो बचेगा पास कांस्टेंट वाला उसे c1 कहेंगे। दूसरा समीकरण जो होगा उसमें जो x का गुणांक होगा उसे a2 कहेंगे, y का जो गुणांक होगा उसे b2 कहेंगे, और जो बच जाएगा उसे c2 कहेंगे। अब यहाँ से कुछ कंसेप्ट बन के आते हैं। अब इसमें भी पूछा जा सकता है जो कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके हलों की जो अगर बात करेंगे ना, तो वो विभिन्न बातों पे निर्भर करता है। अब कौन सी बातों पे निर्भर करता है, एक बार पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी प्यारे दोस्तों ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज ही ले लें। चलिए नेक्स्ट पेज से ही बताते हैं। प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अनुपातों की तुलना, यहाँ से देखिए, बातों की तुलना, तुलना, अनुपातों की तुलना। उसके बाद क्या होता है, ग्राफीय निरूपण ना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय हल भी होता है ना, जिसे बीजगणितीय हल होता है ना, अनुपातों की तुलना हो गया बीज, उसके बाद बीजगणितीय हल, बीजगणितीय हल। और उसके बाद अगर बात करें प्यारे दोस्तों युग्म, ये सारे कंसेप्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा, सिखा दूंगा, बता दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। प्यारे दोस्तों, जब कभी भी आप सभी को a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तीन कंसेप्ट होते हैं इसके, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा कंसेप्ट होता है प्यारे दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। और तीसरा कंसेप्ट क्या होता है प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। प्यारे दोस्तों, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अगर इसको समझ गए ना, आपका बन जाएगा। अभी जो हम आपको समझाया दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको सब करवाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं। इस पे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब जब a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिच्छेदी रेखा को, प्रतिच्छेदी रेखा को, कोरोस्पोंडिंग लाइन को प्यारे दोस्तों रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस तरह से एक रेखा आ जाएगा और एक रेखा इस तरह से, ये कटेगा। ठीक है, ये कौन सी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा प्यारे दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका बीजगणितीय हल या इसके पूछे जाए कितने हल होंगे, तो प्यारे दोस्तों जब ये प्रतिच्छेदी रेखा होंगे तो एक जगह किसी एक बिंदु पर काटेंगे, तो इसलिए यहाँ पे काट रहे हैं ना, इसलिए इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल, केवल क्या होंगे प्यारे दोस्तों, एक हल, केवल एक हल होंगे। और ये भी पूछा जाता है, जो इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है, केवल एक हल को अद्वितीय हल, अद्वितीय, अद्वितीय हल कहेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो समझ जाइएगा जो अद्वितीय मतलब एक हल छोड़ के कोई दूसरा हल नहीं होगा, अद्वितीय मतलब दूसरा हल नहीं होगा। तो इसके जब कभी भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब इसका क्या होगा प्यारे दोस्तों, ग्राफीय निरूपण एक प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा और इसके केवल बीजगणितीय हल क्या होगा, केवल एक हल होंगे जिसमें अद्वितीय हल होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या प्यारे दोस्तों। चलिए अब इसका युग्म का बात करें तो युग्म क्या हो जाएगा इसका, संगत। जब ये कभी हल होगा तो संगत हो जाएगा। और क्या होगा ये, अवरोधी, अवरोधी, अवरोधी भी होता है ना। ठीक है, हाँ, अब देखिए दोस्तों, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, वो मैं आपको प्रश्न के ऊपर समझाऊंगा और सिखाते हुए चलूंगा। तब क्या करना है प्यारे दोस्तों, तो ये एक पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, समांतर रेखा को, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जिस इस तरह से होंगे, प्यारे दोस्तों इस तरह से इसके पैरेलल लाइन है। ठीक है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो वो पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण क्या होगा प्यारे दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो प्यारे दोस्तों। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, हलों की संख्या या बीजगणितीय रूप हल पूछे तो इसका कोई हल नहीं होंगे। और इसका युग्म पूछा जाए ना प्यारे दोस्तों, तो युग्म हो जाएगा असंगत। युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। युग्म कैसा होगा, असंगत। और अगर बात करें तो ये हो जाएगा विरोधी, विरोधी। ठीक है, चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है जो प्यारे दोस्तों अनुपातों की तुलना ज्ञात करें, जिसमें
यदि दो समीकरण दे दिया जाए समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता हो तो उसका अनुपात होगा a1/2 b1 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जब कभी भी आपको इस तरह से देखने को मिले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तीनों आपस में बराबर हो, तो ये संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है प्यारे दोस्तों। कौन सी रेखा को रिप्रेजेंट करता है? संपाती रेखा। संपाती रेखा को करता है। संपाती रेखा यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा भी होता है, ठीक है, इसी रेखा पे दूसरा रेखा भी होगा इस तरह से। एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, एक ही बगल देते ना, इसी पे है दूसरा रेखा भी, तो इस तरह से रेखा को संपाती रेखा कहेंगे। और इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, या अनगिनत हल भी कह सकते हैं, अनगिनत हल, अनगिनत हल होंगे प्यारे दोस्तों। और इसका जो युग्म होगा वो संगत हो जाएगा, और इस होगा मिश्रित। कैसा होगा प्यारे दोस्तों? कैसा युग्म होगा? मिश्रित होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ गए होंगे, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका बीजगणित हल केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, युग्म होगा संगत या अविरोधी, ठीक है, अवरोधी। और a1/2 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका अगर बीजगणित हल कोई हल नहीं होगा, और युग्म कैसा होगा? असंगत होगा, यानी कि विरोधी होगा। और a1/2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो तो संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा, अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, और संगत को युग्म कैसा होगा? संगत होगा और ये मिश्रित होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और आपको आसान तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब क्या कहा क्वेश्चन, अनुपात a1/a2, b1/2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x-3y बराबर 8 तथा 4x-6y बराबर 9 के युग्म संगत है, संगत है या असंगत, संगत है या असंगत है। पहले दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाना है, जो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हल करके। और ये मैं आपको इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें जितना क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, उसको सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और इसके हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, तो वहाँ पे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ से देखिए समीकरण हम लोग को दिया गया है 2x माइनस का 3y बराबर में 8, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। दूसरा इक्वेशन है प्यारे दोस्तों 4x माइनस का 6y इक्वल टू हो जाएगा 9 दिया गया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको सही करके लिख देंगे ना तो और अच्छा लगेगा, तो जैसे 2x माइनस का 3y ये 8 किधर लेके आएंगे तो माइनस का 8 होगा, तब फिर 8 बनेगा, ठीक है, बराबर में 0, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए 4x माइनस का 6y और इक्वल टू 9 ये दिया गया है तथा 4x माइनस 6y इधर आएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसे सेकंड समीकरण मानेंगे। अब प्यारे दोस्तों हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाले, इधर देखिए प्यार लगेगा अब स्टैंड में, इधर देखिए a1 का मान समीकरण फर्स्ट में देखिए प्यारे दोस्तों 2 है। b1 का बात करेंगे तो b1 कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं माइनस का 3 है, c1 माइनस का 8, माइनस का 3 और c1 माइनस का 8 है प्यारे दोस्तों। a2 का मान देखिए कितना है, a2 कितना है प्यारे दोस्तों 4 है, b2 कितना है माइनस का 6 और c2 माइनस का 9, b2 कितना है माइनस का 6 और c2 कितना है प्यारे दोस्तों माइनस का 9, ठीक है। एक बार आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड समीकरण हमने आपको बताया था अभी प्यारे दोस्तों, पहले कंसेप्ट में बताया था। देखिए यहाँ पे जो पहला समीकरण होगा उसमें x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो बच जाएगा c1, उसी प्रकार x का गुणांक दूसरे समीकरण में a2, ये b2, ये c2 हो जाता है। तो यहाँ से इसी प्रकार हम प्रश्न को बात करेंगे, तो यहाँ पे पहला समीकरण में x का गुणांक a1 हो जाएगा, ये y का गुणांक b1 हो जाएगा, जो बच जाएगा c1, तो a1 b1 c1। दूसरा समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो बचेगा c2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा प्यारे दोस्तों, कोई झोल झाल नहीं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। a1/a2 निकालिए, देखिए क्या होता है, तो 2/4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 निकल के आ गए। अब b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालिए प्यारे मित्रों, b1/b2 देखिए माइनस का 3 बटे माइनस का 6 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 निकल के आ रहा है। b1/b2 क्या निकल के आ रहा है प्यारे दोस्तों 1/2 ही निकल के आ रहा है। फटाफट सारे बच्चे हमें कमेंट्स करेंगे, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए c1/c2 निकालिए यहाँ से प्यारे दोस्तों, c1/c2
C1 में C2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटे माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 बटे 9 निकल के आएगा। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो हम आपको अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए प्रश्न के अंदर हम बात करेंगे तो आप देखने से आपको पता चल जाएगा जो A1/A2 कितना आया 1/2, B1/B2 कितना है 1/2 और C1/C2 8/9 आया है। तो आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर है और ये दोनों आपस में तो बराबर है लेकिन C1/C2 अलग है, यानी कि C1/C2 बराबर नहीं है इन दोनों के। तो जब A1/A2 प्यारे मित्रों, जब A1/A2 कहाँ के भैया, अरे यार आगे, हाँ देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो ये कौन सा रेखा को रिप्रेजेंट करता है, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है, उसके कोई हल नहीं होंगे और इसका युग्म जो होगा वो असंगत हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में अगर बात करेंगे, प्रश्न में हमें क्या बताना है प्यारे दोस्तों, ये रहा प्रश्न, हमें बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। चलिए तो यहाँ से लिख देंगे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम लिख पाए, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से लिखेंगे फिर क्या, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से चलिए तो यहाँ से लिखेंगे अतः, नीचे में लिखिएगा दोस्तों, अतः दिए गए दिए गए दिए गए समीकरण का युग्म असंगत होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, दिए गए समीकरण का युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। ये आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं तो देखने को मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रश्नों देख कर डर भी लगता है, तो मुझे लगता है जो अब सारे बच्चे से आसान तरीके से कर पाएंगे, किसी भी बच्चे को ऐसे प्रश्न देख के डर नहीं लगेंगे और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों। फटाफट कमेंट कर दीजिए जो क्या आप सभी समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों। एक बार पहले कमेंट कर दीजिए और समझे कि नहीं समझिए, यानी कि 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जल्दी से देख लीजिए। चलिए ये रहा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, तो ये भी सेम उसी टाइप का है। A1/2 B1/2 C1/C2 की तुलना करके याद कीजिए कि रैखिक समीकरण प्यारे दोस्तों 3/2 इंटू एक्स 5/3 इंटू वाई और तथा 9x - 10y इक्वल टू 14 के युग्म संगत है या असंगत। इसे भी मैं आपको समझाता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए समीकरण दिया गया है प्यारे दोस्तों 3/2 इंटू एक्स प्लस का 5/3 इंटू वाई। इस 7 को हम डायरेक्टली इधर कर लेते हैं ना, पहले लेते हैं, इसी तरह से लिख दीजिए, फिर लिखिएगा यहाँ से 3/2 इंटू एक्स प्लस का 5/3 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद तथा जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, दूसरा इक्वेशन दिया गया है 9x, तो 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14 दिया गया। अब इस 14 को हम पहले इधर आएंगे लाएंगे फिर मानेंगे 9x माइनस का 10y और ये माइनस का 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा पेरेंट्स, तो 0। इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे, तो A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान देखिए 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। B1 का मान प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। और C1 का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो माइनस का 7 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार A2 का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो 9 यानी कि 9 निकल के आ जाएगा। B2 का मान क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट माइनस का 10 हो जाएगा। और C2 का मान क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 14 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग A1/, निकालते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर या A1/A2 निकालिए। A1 का मान क्या है 3/2 और बटे A2 है, तो मैं ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का 3 3 3 9, तो ये 1 बटे क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। फिर B1/B2 निकालिए, B1/B2 B1/B2 निकालेंगे तो 5/3 और गुना करेंगे तो माइनस का 10 है ना, हाँ माइनस का 10, तो 5 दूना क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 10, यानी कि माइनस का 1/6 हो जाएगा। माइनस का 1/6 निकल के आ रहा है। एक बार पहले देख लीजिए अच्छे तरीके से,
समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना हो रहा है, प्रश्न इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बनाएंगे फिर लास्ट में आंसर नहीं मिलेगा तो फिर बच्चों को लगेगा जो इधर उधर। ठीक है, B1 और B2 समझ में आ गया ना प्यारे दोस्तों, B1 B2 9x, ठीक है, B2 इधर -10 और C2, चलिए ठीक है। अब C1/C2 निकालिए, C1/C2 तो -7/-10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 7 7 दूनी 10, तो 1/2 निकल के आ जाएगा। प्यारे दोस्तों जब यहाँ पे गौर फरमाएगा तो A1/A2 आर नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये 1/2 है और ये माइनस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 दिया गया है, तो ये बराबर नहीं है आपस में, इसीलिए लिखेंगे यहाँ से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं यहाँ से, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, नॉट इक्वल टू है प्यारे मित्रों B1/B2, तो जब इस तरह से हो तो लिखेंगे फिर अतः दिए गए समीकरण के युग्म कैसा होगा प्यारे दोस्तों, संगत होगा, संगत होगा, दिए गए समीकरण का युग्म संगत होगा। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखा को और केवल रेखा लोगे, संगत होगा इसका युग्म। ठीक है, आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, और अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को भी एग्जाम में करके आएंगे प्यारे दोस्तों। फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए जो सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, अपनी अगले कॉन्सेप्ट की दुनिया में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, ये भी बताना है आलेख कैसा होगा। पहले तो आलेख खींचने के लिए नहीं पूछा है, इसमें आलेख कैसा होगा ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे बनाएगा, देखिए 2x प्लस का 3y बराबर में 4 दिया गया है, इसको इधर लेके आएंगे तो 2x प्लस का 3y इधर रहेगा तो -4 बराबर में क्या है दोस्तों 0, फिर उसी प्रकार तथा 4x प्लस का 6y बराबर में 12 दिया गया, तो ये 4x यानी कि 4x प्लस का 6y और इधर का माइनस का 12 बराबर में क्या होगा पहले दोस्तों 0। अब यहाँ से इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो यहाँ से A1 निकालेंगे तो A1 देखिए क्या है 2, B1 निकालेंगे तो B1 देखेंगे तो 3, C1 निकालेंगे तो ये -4 आ जाएगा, उसी तरह से A2 निकालेंगे तो A2 देखेंगे तो 4, B2 देखेंगे प्यारे दोस्तों तो ये 6 आ रहा है, C2 देखेंगे तो ये -12 आ रहा है। प्यारे मित्रों अब अगर हम बात करें यहाँ से A1/A2 का, तो A1/A2 देखिए क्या निकल के आ रहा है, A1/A2 निकालिए, A1 का मान क्या है 2 बटे का 4, तो 2 1 2 2 2 4 1/2 निकल के आ रहा है। फिर B1/B2 का बात करेंगे, B1/B2 देखिए B1/B2 3/6, तो 3 1 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से C1/C2 का बात करें तो C1/C2 देखिए -4 बटे -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 4 4 12 यानी कि 1/3 निकल के आ रहा है प्यारे मित्रों। ठीक है, 1/3 निकल के आ रहा है, हो गया आपका। गौर फरमाइए, तो यहाँ से देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 है, क्योंकि 1/2 अब C1/C2 बराबर है नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का आलेख देखिए टाइम कितना हो रहा है, दिए गए समीकरण का आलेख एक समांतर रेखा होगा, आलेख समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए आप सभी समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर, अगले प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलें
ये रहा अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। कहा गया समीकरण निकाय इतना के कितने हल होंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले a1 b1 बाई टू c1 बाई c2 ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा जो रेखा आएगा उसके अकॉर्डिंग जो कितने हल होंगे। समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो एक हल होगा, और अगर यदि प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं संपाती रेखा होगा तो अनेक हल होगा। तो चलते हैं, इस प्रश्न को आप सभी खुद से कीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी से प्रश्नों को खुद से कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं होगा। ठीक है, ये प्रकार क्वेश्चन उसी प्रकार का है। आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी। समांतर रेखा की बात कर रहे हैं, कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा, संपाती रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, तीनों में से बताना है आप सभी को। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे पहले भी जो हम आपको दिए थे वो भी 2024 में पूछा गया था, इससे पहले भी वो भी 2024 में पूछा गया था, यानी तीनों प्रश्न आपको 2024 के पूछे गए। अब ऐसा हो सकता है फर्स्ट सीटिंग में आ गया होगा, कोई सेकंड सीटिंग में, कोई थर्ड सीटिंग में, तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें दिया गया यदि सरल रेखाएं, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस का 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा। देखिए ये समांतर दिया गया है, अब इसको कैसे बनाना है, इसमें प्रश्न में कहा गया हमें p का मान ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी हम बता देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्यारे दोस्तों सेम इसी टाइप का है, जिसमें कहा गया ये 22 में पूछा गया है, कहा गया k का मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें संपाती रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसको बता देते हैं 7 नंबर को, खुद से 8 नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, समझने का अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से 4x प्लस का पी वाई बराबर में 16 दिया गया है। ठीक है, इसको 4x पी वाई माइनस का 16 इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट समीकरण बोलेंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें तो 2x दिया गया है तथा 2x प्लस का 9y यानी 9y इक्वल टू 15 है। 2x प्लस का 9y माइनस का 15 इक्वल टू 0, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम बनाते हैं सेम उसी का ये भी प्रोसेस है। a1 का मान 4 हो जाएगा, b1 का मान p हो जाएगा, और c1 का मान माइनस का 16 हो जाएगा। a2 का मान प्यारे मित्र क्या होगा 2 होगा, b2 का मान क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और c2 का मान माइनस का 15 हो जाएगा। ये आप सभी जानते होंगे। अब हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन चूंकि दिए गए समीकरण का आलेख समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा है प्यारे दोस्तों, दिए गए समीकरण का आलेख समांतर रेखा है, तो इसीलिए समांतर रेखा कब होता है हम बता चुके हैं आपको, अभी ही बताया है। कहाँ गया भैया, अच्छा मेरे प्यारे भैया जल्दी से, ये देखिए समांतर रेखा कब होता है जब a1/2 नॉट इक्वल टू बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो a1/2 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो यहाँ से लिखेंगे कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ से देखिए, तो दिए गए समीकरण का आलेख समांतर रेखा क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। तो a1 का मान यहाँ से देख सकते हैं आप सभी 4 दिया गया है, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान प्यारे दोस्तों p दिया गया है, और b2 का मान यहाँ से देखिए ना 9 दिया गया है, तो यहाँ से 9, और c1 नॉट इक्वल टू c1/c2 माइनस का 16 बट्टे माइनस का 15। तो अब हमें इसको नहीं लेना, क्योंकि नॉट इक्वल टू के बराबर इसको लेना है, इन दोनों को हल करके हमें p का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 4/2 बराबर में p/9, इसको क्योंकि इसी का मान तो गुना कर दीजिएंगे, तो 2p बराबर में क्या होगा 4 9 में 36, तो p का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 36/2, तो 2 से कट जाएगा 18, यानी कि p का मान क्या निकल के आ जाएगा 18 यानी 18। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, और ये टाइप 1 का आपका जो क्वेश्चन जितना भी था ये कंप्लीट होता है, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन आप सभी एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला, जिसमें k का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है।
उसमें A1/2 बराबर B1/2 बराबर C1/C2 कर दीजिएगा, आपको आसान तरीके से मान निकल के आ जाएंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन? अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसमें हमने टाइप 1 को कंप्लीट किया, नेक्स्ट पार्ट में टाइप 2 टाइप 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे, विलोपन विधि को समझेंगे, वज्रगुणन विधि को समझेंगे अब आगे के वीडियो में, और फिर ग्राफीय विधि को समझेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो वीडियो को जरूर ही देखिएगा क्योंकि बहुत शानदार होने वाले हैं। चलिए आज के पार्ट में तय करते हैं, ये होमवर्क के रूप में है आप सभी को, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।